नर्मदे हर। आज 1 दिसंबर 2025 हम पहुंच चुके हैं प्रकाशा। अभी सवेरे सवेरे हम इस संगम स्थली पर स्नान पूजा अर्चना कर परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। हम कल रात्रि को ही पहुंच गए थे प्रकाशा को, जहां पर हमने विश्राम किया था। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, आपके नूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति। ओम जय जगदानंदे, देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी। हो मैया अभिनव पद चंडी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत शारद पदवंती। ओम जय जगदानंदी, देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादयन्ति। हो मैया वीणा वादयन्ति। झुमकत 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 झननन 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 रमति राजन्ति। ओम जय जगदानंदी, देवी बाजत ताल मृदुंग सुरमंडल रमति। हो मैया सुरमंडल रमति। तोड़ितान 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 तुरड़ड़ 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 रमति सुरवंती। ओम जय जगदानंदी, देवी सकल भुवन पर आप विराजत निस दिन आनंदी। हो मैया निस दिन आनंदी। गावते गंगा शंकर सेवत देवा शंकर तुम भव में डंडी। ओम जय जगदानंदी, मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। हो मैया अगर कपूर बाती। अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति। ओम जय जगदानंदी, मैया जी की आरती निस दिन बढ़ गावे। हो मैया जुग जुग जन गावे। भजत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदानंदी, जय जगदानंदी। हो मैया जय आनंद कंदी। ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति। ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डलीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वक्रतुण्ड महाकाले सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नर्मदे हर। हम प्रकाशा से निकले थे तलोदा की ओर। अभी हम रुके हुए थे आमलाड़ में। ये हमारे दोस्त है किरण जी भगवान और ये है योगेश जी प्रभु। ये स्वाध्यायी परिवार से जुड़े हुए काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। इनसे भी हमें बहुत सारा कुछ सीखने को मिलता रहा है अपने आयुष्य में। हमारे कार्यकाल जो हमारा कार्य क्षेत्र था केबल टीवी का, ये दोनों मूर्तियाँ भी वही कार्य क्षेत्र में, इससे हम भलीभांति परिचित है। बहुत सारे वर्षों के 20 वर्ष अपने आयुष्य के इनके साथ काम करने का मौका मिला। अभी हम इनसे आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे और अपनी ये परिक्रमा आगे बढ़ाएंगे। नर्मदे हर। अभी हम आ पहुँचे हैं तलोदा। तलोदा से सिटी वाला रास्ता नहीं लेना है अपने को, बाईपास वाला लेना है। बाईपास वाले रास्ते से जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये देखो ये तिहाना पड़ता है इधर, तिराहा, यहीं से अपने को राइट मुड़ना है। और ये इधर एक गैरेज है बालाजी ऑटो पार्ट्स, इसके पास से ही ये रास्ता निकलेगा। जिस रास्ते से होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं कोठार की, जो पहाड़ी क्षेत्र के नीचे बैठा हुआ गांव है। और वहीं से घाट प्रारंभ होएगा, वो अपने को लेके जाएगा सीधा उस घाट के रास्ते से चांद शैली होते हुए धड़गांव तक के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, एक घाट की जर्नी हम आपको बताते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं तलोदा से कुछ ही दूरी पर है ये पहाड़ी क्षेत्र में। वापस से हम लोग आ गए सतपुड़ा पर्वत रेंज माला में। ये है कोठार। ये पर्वत श्रृंखला के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ ये कोठार गांव छोटा सा। और अभी हम यहाँ से, इसी गांव से घाट शुरू हो जाता है, तो हम सावधानी पूर्वक चलेंगे। यहाँ पे अभी तो टावर वगैरह सब लग चुका है। आज से 12-15 वर्ष पहले जब हम अश्वत्थामा ऋषि की यात्रा पे आते थे, तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। ये ना शॉपिंग थी ना कुछ थी, छोटा सा बस्ती, छोटी सी बस्ती थी। अभी तो काफ़ी हरा भरा लग रहा है। तो आइए चलते हैं इस घाट के सुंदर से सफ़र पर। मैं रास्ते में आपको सारे नज़ारे बताऊंगा, तो आनंद लीजिए इस सफ़र का, इस यात्रा का। ये हमारी माँ नर्मदा जी के परिक्रमा का। तो चलिए चलते हैं। अभी हम एक घाट लगभग चढ़ने वाले हैं, पूरा हो जाएगा अभी। देखिए हम कहाँ से कितने नीचे से ऊपर तक आ चुके हैं पहाड़ी में। हमने थोड़ी गाड़ी को विश्राम के लिए रोका है, उसके बाद से फिर और ये रास्ता होते हुए हमें ये वाली पहाड़ी को चढ़कर जाना है। फिर थोड़ा प्लेन वाला एरिया आएगा चांद शैली करके। हम थोड़ा वहाँ रुककर हमारे मित्र योगेश जी और किरण प्रभु, ये दोनों प्रभुओं ने, हम जब आमलाड़ में रुके थे उनके साथ, तो उन्होंने कुछ फरियाली हमको भेंट स्वरूप दी थी। आज है 11 का व्रत,
तो हम उसी फरियाली को ग्रहण करेंगे। आज दोपहर की अपनी फरियाली का भोग लगाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। हम लगभग 30 से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि अपना मुशक्करत थक ना जाए। बाकी भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपना मुशक्करत अभी तक के। बड़ा ही आनंददायी सफ़र। आराम से चलो, काफ़ी सारे अंधे मोड़ है, हेयर पिन बैंड से सब, इसके लिए हम संभल संभल कर चल रहे। चलिए आगे मिलता हूँ। हमने ये घाट की चढ़ाई पूर्ण की है। अभी इसी घाट को हमको उतरना होगा। ये जो सामने दिखाई दे रहा है टावर, वो सड़क, उसी के रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे। चांद सैली नामक एक छोटा सा कस्बा आएगा, वहीं पे हम थोड़ा फराली करेंगे, विश्राम करेंगे आधा घंटा 1 घंटे का। फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे अश्वत्थामा जी के भूमि पर, जहाँ पर अश्वत्थामा जी विराजित है। इन पहाड़ों के बीच हम कहीं तो भी रुके हैं। इस स्थान का नाम मुझे भी नहीं पता। एक छोटा सा पानी का झरना बह रहा है, इधर से पानी का स्रोत है। और देखिए फूल वगैरह कितने बढ़िया से लगे हुए। आँखों को ये दृश्य काफ़ी मोहक लग रहा है, आनंद आ रहा है। उधर सामने एक झोपड़ी बनी हुई, ये दोनों ओर से पहाड़ी, और हम इसी रास्ते से आए हैं। इस साइड में थोड़ा हमें चाय नाश्ते का मिला है स्टॉल। एक छोटी सी मैया है, हम उनसे पूछेंगे क्योंकि हमें रास्ता अभी इधर का पता नहीं। जूना अश्वत्थामा जी के स्थान की ओर कैसा जाया जाएगा। तो हम यहाँ भी फरियाली भी करेंगे और आगे का रास्ता भी पूछेंगे। अभी हम मुख्य मार्ग छोड़कर जूना अष्टम्बा, जो कि अश्वत्थामा ऋषि की भूमि है, उस ओर निकल चुके हैं। और देखिए पहाड़ी के ऊपर आकर हमने थोड़ा सा सोचा क्यों नहीं इस व्यू का आनंद लिया जाए। आप भी लीजिए। देखिए ये है सातपुड़ा रेंज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में। और ये है खूबसूरती। बड़वानी ज़िले में महाराष्ट्र का जो हिस्सा आता है सातपुड़े का, वो आता है नंदुरबार ज़िले में। और गुजरात का जो क्षेत्र आता है इस सतपुड़ा पर्वत रेंज का, वो आता है नर्मदा जिला में। आप भी आनंद लीजिए। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, इस ओर ये थोड़ी सी वैली अपनी खूबसूरती दिखाते हुए, हरा भरा ये पहाड़ी क्षेत्र। और ये इसी एक पहाड़ी की चोटी पर हम हैं। अभी हम जूना अष्टम्बा की ओर बढ़ते हुए रास्ते में हमको ये स्कूल लगा है, चित्तार करके ये कोई स्थान है, ये नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आइए जानते हैं, यहाँ पर हमें एक शिक्षक महोदय, हम उनसे परिचय लेते हैं। नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे हर। गुरुजी अपना परिचय देंगे? मेरा नाम जितेंद्र माल है। मैं मूल का धुलिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ। या 2 साल से अभी इधर ज्वाइनिंग हुआ है। जी जी। ये अपना सातपुड़े का चित्तार गांव है, जो धड़गा ब्लॉक में आता है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सुख शांति और समृद्धि, और मेरे स्टूडेंट यहाँ पे सब पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल इधर मिड डे मील की हमारी जो स्कीम चालू रही है, उसमें उनका खाना हो गया है। ये गांव बहुत सुख संपन्न और बहुत बढ़िया है। गांव का लोगों का योगदान बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल के 38 लड़के, उसमें मेरिट अच्छा है। जो स्पर्धा एग्ज़ाम रहती है उसमें उन्होंने एडमिशन लिया है। आज ये गांव भले सुई सुविधा से बहुत दूर भी होगा, फिर भी ये गांव सुख संपन्न, जो जीने का सही तरीका, ये गांव को देख के मैं बोल रहा हूँ। जी प्रभु। यहाँ पे आगे नदी का भी दर्शन होगा। यहाँ पे सब सुख सुविधा है। मतलब माने नेचुरल रिसोर्स सब है, हाँ, जीने के नेचुरल लिए जो उपयुक्त वातावरण चाहिए। सब कुछ, ऑक्सीजन अच्छा है। जी जी। इधर जो नर्मदा परिक्रमा के लिए जो भक्त आते हैं, हाँ, उनका मैं दिल से हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। ये तुम्हारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो। जी जय नर्मदे हिंद, हर। जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये अभी हम आए हैं अश्वत्थामा उनके स्थान पर, और ये जो चोटी है इसी को बोलते हैं अश्वत्थामा, या तो फिर इधर लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अस्तंबा या तो अष्टम्बा, और ये है अस्तंबा का शिखर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अभी उनका जो इस चोटी के नीचे उनका पुराना वाला स्थान हुआ करता था। उसके बाद में जब जैसे इंसानों का उधर आना जाना बढ़ने लगा तो उनका स्थान को यहाँ से ऊपर में शिखर में इस पहाड़ी की चोटी पर स्थानांतरित कर दिया गया है। ये है अश्वत्थामा जी का पुराना स्थान। पहले यहाँ विराजते थे अश्वत्थामा ऋषि, लेकिन जैसे ही इंसानों का आना जाना यहाँ बढ़ गया तो ऐसा माना जाता है कि इस स्थान को छोड़कर अश्वत्थामा इस वाली चोटी पर चले गए हैं। और ये बहुत ही मुश्किल चढ़ाई होती है, इसको दिन में नहीं चढ़ा जाता, ना ही इसको दिन में उतरा जाता है। मैंने अपने युवावस्था में 4 बार पैदल चलकर इन पहाड़ियों के रास्तों से ये परिक्रमा की है। हम रात्रि में साइकिल के टायर को काटकर उनको जलाकर उनकी रोशनी में इन पहाड़ियों को चढ़ते थे, और ये पहाड़ी से ही नीचे उतरा जाता है उसके दूसरी साइड से। काफ़ी मुश्किल चढ़ाई है, देखने में डर लगता है, इसके लिए इसको रात्रि में चढ़ना ही सुरक्षित माना गया था। तो आप भी कर लीजिए दर्शन अश्वत्थामा जी के। इस शिखर पर विराजते हैं। अभी तो हम नहीं चढ़ पाएंगे, ना ही हमारे पास वैसी अभी क्षमता है और ना ही समय है, क्योंकि हम हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में, और ये उनका पुराना स्थान। हमने यहाँ दर्शन वगैरह कर लिया है, आप भी कर लीजिए। पहले पूरा खुला मैदान हुआ करता था, यहाँ पे बड़ी यात्रा होती है, दुकानें सजती है, और यात्रा में जो श्रद्धालु पधारते हैं या तो जो भी श्रद्धालु यात्रा में आते हैं यहाँ पर उनका विशेष करके मुक्काम होता है रात्रि में। और फिर सवेरे सवेरे 4 बजे उठकर ये छोटी सी जो नदी है इसमें स्नान वगैरह करके फिर इस पहाड़ी पर चढ़ा जाता है। रास्ते में भीम कुंड भी आता है, वहाँ पे भी नहा सकते हैं। तो भीम जी का नाम भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अभी तो काफ़ी विकास हो गया है, रास्ते हो गए। हम तो पैदल आते थे जब ना कोई रास्ता था, ना सड़क थी, ना वाहन थी। उसके बाद में 2012 में बाइक से आया था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसे पक्के रास्ते नहीं हुआ करते थे, पथरीले कच्चे रास्तों से आया था बाइक से। तो चलिए अपन अभी यहाँ से निकलेंगे मोलगी की ओर। आखिरी बार दर्शन कर लीजिएगा अश्वत्थामा जी के। इसको अस्तंबा शिखर भी बोला जाता है। इनकी यात्रा भी होती है दिवाली के पर्व में। धनतेरस के दिन इस चोटी के ऊपर पूजा अर्चना की जाती है। ये वाला जो है इधर से ये चढ़ने वाला मार्ग है, और उतरने के लिए इस चोटी के दूसरी बाजू से उतरकर चांद शैली करके एक छोटा सा पड़ाव आता है, उस ओर से निकलकर परिक्रमा या तो अपनी यात्रा पूर्ण की जाती है। मैं माधव वड़वी, मेरा नाम है माधव वड़वी। मैं यहाँ का अस्तंबा का रेवाक हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पीछे दिख रहा है वो अस्तंबा ऋषि इसको बोलते हैं, कोई लोग अश्वत्थामा बोलते हैं। ये है सामने है ये जूना स्तंभा। तो लोग इधर से अपना नक्त्यदेव से इधर से पैदल लोग आते यात्रा के टाइम पे। अभी भी कोई लोग आता रहता है, को समझ लो थोड़ा थोड़ा दिन में लोग आते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सही नहीं है यहाँ पे बाबा, व्यवस्था नहीं है ऐसा। व्यवस्था नहीं। लोग बाहर से आते हैं, समझ लो सब 2-3 राज्य के लोग कायम आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली रहने का सही नहीं है, बैठने का सही नहीं है। तो लोग आके पूछते हैं हम तुम यहाँ के हैं क्या? हाँ बाबा हम यहाँ के हैं। लेकिन हम लोगों को बोलते तुम्हारे वहाँ सोई काय के लिए नहीं, कोई नहीं करके देते क्या, ऐसे बोलते लोग। पर हम भी क्या करें, बनाने वाले बना के नहीं देते तो हम भी क्या करें, ऐसे बोल देते लोगों को। तो तुम बोलना चाहिए ना, तो ऐसे बोलते हैं वो लोग, बोलना चाहिए। कोई यहाँ पे एक हेड पंप है, इसमें पानी नहीं निकलता। सामने उधर एक हेड पंप है,
यहाँ पे चालू है हैंडपम्प, लेकिन कुछ कोई कोई दिक्कत आ जाती, वो कुछ हैंडपम्प का वो टूट जाता तो कहीं कहीं नदी से भी पानी पीना पड़ता। ऐसा है, हम बोल बोल के थक गए, कुछ पानी का व्यवस्था कर दे, संडास का बाथरूम इधर कुछ साइड में बना के दे दो, वो भी बोलते, लेकिन कुछ यहाँ पे करते नहीं है। बाबा जी, ये यात्रा कब होती है, कुछ बता पाएंगे? ये दिवाली के टाइम, इस टाइम पर अपने 10वें महीने में 18 तारीख को, धनतेरस को ना? हाँ 18 तारीख को हुई तो कम से कम 7 दिन यात्रा चलती। जी जी उसके प्रभु जी। बाद में 4 से 7 दिन यात्रा चलती। उसके बाद में हर हर दिन लोग आते रहते, लेकिन वही पूछते हमको, दूसरी बात कोई नहीं पूछते, तुम्हारे वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं है। हमारी ये पीछे ये मेरा घर है, यहाँ के रेवक है हम, समझ लो हमारे पिताजी पुजारी है यहाँ का। जी ऊपर का वो हमारे परिवार के है, वो भी ऊपर पुजारा, ऊपर के वो भी हमारे समझ लो हमारे वो घर में के घर में व्यक्ति? के लोग हैं सब। उधर पुंजारे के वहाँ भी आते हैं, एक सिंगा बाबा ऐसा नाम है इधर, हाँ। भीमकुंड के वहाँ है, वहाँ पे लोग कायम आते रहते हैं। पर लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, सही बनाने वाला होना चाहिए, जी जी। हमको सही होना चाहिए। जी जी प्रभु जी। धन्यवाद। अभी अश्वत्थामा जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे मुलगी की ओर, और हमारा आज रात्रि का विश्राम मुलगी में ही होगा। और देखो, रास्ते में हम रुक गए इस वैली का नज़ारा लेने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य। यह है सूर्य देवता अपना आज का दिन समाप्त करने की तैयारी में। और आप ये वैली का आनंद लीजिए, बहुत ही हरी भरी। अभी इस टाइम पे भी ठंड अभी से शुरू हो गई भाई। इधर ये इधर हम लोग वो सामने वाले रास्तों से आ रहे हैं, वो सामने जो दिख रहा है उसी रास्ते से होते हुए अभी हम इस पर्वत को चढ़कर आए। चलो मिलते, मूलगी में मिलेंगे। ये रास्ता देखो यार, कितना खतरनाक है, जितना चढ़ना है उससे भी ज़्यादा की तो चढ़ाई है इसके ऊपर। नर्मदे हर। नर्मदा मैया आरती। अभी हम पहुंच चुके हैं मूलगी।